जब सुमंत दशरथ के पास पहुंचे तो दशरथ सुमंत से बोले, हे सखा सुमंत, मेरे लाल कहाँ है? तुमने कितने वन उन्हें दिखाए और मेरी प्यारी बहू कहाँ है? मेरे दोनों लाल मुझे प्रणाम करने नहीं आए? अपने मुख से कहो तो कि उन्हें लौटा लाए हो या नहीं लाए। उस पर सुमंत बोले, हे रघुवंश मणि, मुझसे नेह विचार कर तीनों नौका पर चढ़कर चले गए। हे नाथ, प्रथम दिवस तमसा नदी पर विश्राम किया, दूसरे दिन गंगा तट पर, वहां से नाव पर चढ़कर उस पार चले गए। उस पर दशरथ बोले, पुत्र बन जाए और मैं राज्य करूं। हे सुमंत, अब ऐसा नहीं होगा। रघुनंदन के बिना रघुकुल के राजा का आज अंत होगा। सुख राशि तो चले गए, सब प्रकार से दुख राशि मैं हूँ। जब राम वनवासी हुए हैं तो इधर स्वर्गवासी मैं हूँ। जब राजा ने कष्ट के साथ राम का नाम लिया तो कौशल्या ने महाराज के हाथ में राम का चित्र दिया। जैसे ही दशरथ ने राम का चित्र देखा तो उन्हें दुख रूपी खुशी हुई और एकटक चित्र को देखने लगे। जैसे ही उन्हें याद आया तो कौशल्या से कहने लगे, हे प्रिय रानी, मेरी बात सुनो। एक समय की बात है, जब मेरी युवावस्था थी और मैं मृग का शिकार करने गया। मुझे एक मृग दिखाई दिया तो मैं उस मृग के पीछे दौड़ा, परंतु वह मृग भाग गया। फिर मैं परेशान होकर सरयू के तट पर बैठ गया। तभी गंगा जल का शब्द सुना तो मैंने शब्द भेदी बाण मारा। तीर के लगते ही मुख से हाय शब्द निकला। यह सुनकर मैं उसके निकट गया और उससे बोला कि तुम कौन हो? मैं दंड का भागी हूँ, यह मेरा अपराध है। हे भाई, मैं पापी दशरथ हूँ, आपके प्राणों का घातक मैं ही हूँ। आप पहले मेरे प्राण ले लो। उस पर श्रवण बोला, हे राजन, मेरी अब मरे हुए में गिनती है। मेरी आपसे विनती है कि मेरे माता पिता अंधे हैं, आप उन्हें जल पिला दीजिए और मैं सुरपुर को गमन करता हूँ।